आइए दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम सौर मंडल से। कल एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सूर्य के बारे में उनके उसमें बताए थे। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। वैसे दोस्त जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये है सूर्य, कल बताए थे, थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं लास्ट वाला। ये है सूर्य और ये क्या, पृथ्वी। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो परिक्रमण करती है किसकी, तो सूर्य का। अब ये परिक्रमण करने के समय क्या होता है कि सूर्य से कभी नज़दीक तो कभी दूर हो जाती है। तो उसको किस तरह से याद रखना है, जैसे सबसे अधिक दूरी, सबसे कम दूरी, और ये हो गया औसत दूरी। औसत दूरी कितना होता है ये भी हम कल बता चुके हैं। औसत दूरी है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच, वो 14.98 करोड़ किलोमीटर। कम दूरी जो है यानी न्यूनतम दूरी, ये जो है कितना, और ये अधिकतम दूरी, ये है जो कितना, अधिक दूरी कम दूरी। अधिक दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर। कम दूरी जो है कितना, 14.70 करोड़ किलोमीटर। इसको इस तरह से याद रखना है दोस्तों। 14 का गुना है 6498, औसत दूरी हो जाएगा क्लियर। 14×5 = 70 होता है। कम दूरी जो हो जाएगा कितना, कम दूरी जो हो जाएगा, कम दूरी यानी न्यूनतम दूरी हो जाएगा कितना, 14×5 = 70, यानी कि 14 का गुना यहाँ भी है, तो 14×5 = 70 यानी 14.70 करोड़ किलोमीटर न्यूनतम दूरी। अधिकतम दूरी कितना हो जाएगा, 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब 15 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो ही जाएगा। जिस तरह से 15 है लिखा हुआ, इसको प्लस कर दें, इसके कितना हो जाएगा, इसका तो 6 हो जाएगा। तो 6 जोड़ देंगे 15 में तो कितना हो जाएगा, 15 6 21 हो जाता है। तो यहाँ से इसको ट्रिक बना करके याद कर लेना है। 15.21 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी है। औसत दूरी 14.98 और कम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब ये किस तिथि को होता है वो देखना है। सबसे कम दूरी यह है जो 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी। और सबसे अधिक दूरी होता है जो 4 जुलाई को होता है। इस 4 जुलाई को क्या कहते हैं, अपसौर कहा जाता है। और 3 जनवरी को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। उप मतलब होता है छोटा, जैसे उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, इस तरफ क्या होता है, छोटा होता है। तो छोटा होता है तो इसलिए याद रखना है 3 है। यहाँ पर देखिए उप में जो क्या लिखा हुआ है, आए दोस्तों, जैसा कि उपसौर है, इसको किस तरह से याद रखना है, 3 जनवरी। इसको यहाँ पर देखिए 3 जैसा लिखा हुआ है कि नहीं, इसको क्या करेंगे, ये 3 हो गया, जनवरी लिख दिए यहाँ पर, हो गया ना। इसी को बना देंगे क्या चीज, उपसौर बना देंगे, उपसौर हो जाएगा। उप मतलब होता है छोटा, अप मतलब होता है बड़ा। तो उप माने हुआ छोटा, यानी कि सबसे कम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच, तो 3 जनवरी। अधिक दूरी कौन, 4 जुलाई, यानी कि अप सौर हो जाएगा। अब 4 को किस तरह से याद रखेंगे, जैसे मान ली पहले हम इस तरह से भी तो 4 लिखते थे, तो इस तरह से लिखते तो ये हो जाएगा 4 जुलाई अपसौर। 3 जनवरी क्या हो जाएगा, उपसौर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब सूर्य पूर्ण जो सूर्य ग्रहण जो होता है, उस समय जो चमकता हुआ भाग जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं या क्रीड कहा जाता है। उस समय क्या होता है, एक्स किरणें जो निकलती है, जिसे देखने के लिए हमें लोग को क्या कहा दिया जाता है कि मना कर दिया जाता है कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। सूर्य क्या है, सौर मंडल का प्रभुत्व है, यानी सौर मंडल में जो प्रकाश का जो माध्यम है वो सूर्य है। यानी मेन चीज जो होता है सौर मंडल का क्या, सूर्य, यानी प्रधान। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि सौर मंडल में जितने भी निकाय द्रव्य पाए जाते हैं उसका 99.999% जो है, 99.999% द्रव्य जो है सूर्य में ही निहित है। इसीलिए सूर्य को क्या कहा गया, सूर्य का सौर मंडल में प्रभुत्व है, प्रधान माना गया। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय दूरी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं सूर्य में जो है ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, उसको दूरी के अनुसार आकार के अनुसार समझना है, याद कर लेना है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए सूर्य के बारे में किस तरह से याद कर लेते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन? ग्रह। ग्रह का चक्कर लगा रहा है कौन? उपग्रह। तो ये देखिए क्या हो गया, सूर्य हो गया। ये सूर्य हो गया। अब दूरी के अनुसार इसको सजाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले सूर्य के बगल में कौन सा ग्रह? बुध। फिर कौन? शुक्र। फिर कौन? पृथ्वी। फिर कौन? मंगल। फिर आता है क्या? क्षुद्र ग्रह आ जाता है, ये देखिए। फिर कौन सा ग्रह? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। फिर कौन सा ग्रह? शनि। फिर कौन सा ग्रह? अरुण। फिर तो आप जान ही गए होंगे, कौन होगा? वरुण हो गया। ये चार इधर हो गया, चार इधर हो गया। ये जो चार है इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है। आंतरिक ग्रह कहते हैं, जो कि ठोस अवस्था का पाया जाता है, ठोस होते हैं। इसे कहा जाता है क्या? बाह्य ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह? बाह्य ग्रह, जो कि गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। आंतरिक ग्रह चार, बाह्य ग्रह चार। टोटल कितने ग्रह? ग्रहों की संख्या कितनी? 8 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर आगे देखते हैं। ये आंतरिक ग्रह 4 हो गए, बाह्य ग्रह 4 हो गए। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा, 3 दे देगा आंतरिक ग्रह, पूछ देगा बताइए, 1 दे देगा बाह्य ग्रह, बताइए इनमें से बाह्य ग्रह कौन है? तो बाह्य मतलब बाहर हो गया। वाय वह से बृहस्पति से ही शुरू होता है, बाह्य ग्रह हो जाएगा। अब जो है देखते हैं आकार के हिसाब से, आकार के अनुसार से सजाना है। अगर बोलेगा तब किस तरह सजाना है कि मतलब सबसे, या बोल दे कि अवरोही क्रम में, यानी घटते क्रम में बोल दे, जैसे घटते क्रम में पता सजाना है, तो इसका मतलब है कि सबसे बड़ा ग्रह पहले डालेंगे। तो ये जो 4 है बाह्य ग्रह, उसको पहले लिख दीजिए। लिख दिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, फिर क्या? वरुण। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 4 उधर से उठा कर बाह्य ग्रह को लिख दिए आकार के हिसाब में। अब इतना याद रखना है कि पृथ्वी में 5 तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर जीवन के लिए, यानी 5वां ग्रह कौन है? तो पृथ्वी हो जाएगा। 5वां कौन हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। और फिर इधर से उलट कर लिख दीजिए, बुध, शुक्र, यानी अब नीचे से लिखना है, याद रखना है दोस्तों। सबसे अंतिम क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। बुध से पहले कौन सा दिन आता है? मंगल हो जाएगा। अब क्या बचा है? अब तो सिर्फ एक ही बचा है, क्या? शुक्र। शुक्र हो गया इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, याद रखना है दोस्तों। पहले बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी 5वां में, फिर नीचे में सबसे कौन? बुध। उससे पहले कौन सा दिन? मंगल। उससे पहले शुक्र आता है। तो इस तरह से सजा लेंगे तो ये आकार के हिसाब से हो जाएगा। अब जरा क्या होता है कि इसका जो है अंग्रेजी में नाम याद रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी अंग्रेजी में पूछ दिया जाता है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। अब ये इसे क्या कहा जाता है? जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर हो गया बृहस्पति। सैटर्न हो गया शनि। अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून, पृथ्वी का अर्थ कहा जाता है। बुध को क्या कहा जाता है? मरकरी। मंगल को क्या कहा जाता है? मार्स। शुक्र को क्या कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस, यूरेनस, अरुण, इस तरह से बैठाना है। वरुण को नेपच्यून, पृथ्वी को अर्थ, बुध को मरकरी, मंगल को मार्स, और शुक्र को क्या कहा जाता है? वीनस कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए दोस्तों क्या है कि इसे कलर में भी कहा जाता है, उसको किस तरह से याद करना है वो देखिए। कलर में जैसे मंगल को क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति को क्या कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है। शनि को क्या कहा जाता है, काला ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह कौन, मंगल। पीला ग्रह कौन, बृहस्पति। काला ग्रह कौन, शनि। अरुण को क्या कहा जाता है वो देखिए। अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह क्यों, क्योंकि ये 82.5 डिग्री जो क्या है, झुका हुआ है। सूर्य के ओर से 82.5 डिग्री अरुण झुका हुआ है, इन्हें इस तरह से दिखाई देता है जैसे लेटा हुआ है। ठीक है, अब अरुण नाम का कोई व्यक्ति है, पूरा गंदा है एकदम, लेटा हुआ है, तो उस तरह याद रख लेना है, लेटा हुआ है, लेटा हुआ याद हो जाएगा। अब शनि है, शनि काल महाराज याद रख लेना है, तो काला हो गया। शनि का एक अन्य नाम भी जैसे कहा जाता है तैरता हुआ ग्रह, तो तैरता हुआ ग्रह कौन सा, शनि हो जाएंगे। शनि को क्या कहा जाता है, तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। तैरता हुआ ग्रह कौन, शनि। शनि में क्या है, रिंग है, वलय युक्त कौन सा ग्रह जिसमें वलय होता है, चारों तरफ वलय है, तो मात्र एक ही ग्रह है, वो है कौन, शनि है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए आज इसमें क्या पूछेगा कि सबसे नजदीक का ग्रह कौन, तो बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन, वरुण। नजदीक का ग्रह कौन, बुध। दूर का ग्रह कौन, वरुण। सबसे गर्म ग्रह कौन, तो जो सबसे नजदीक होगा वही तो गर्म होगा, लेकिन नहीं, गर्म होगा कौन, शुक्र। सबसे गर्म ग्रह कौन, शुक्र हो गया। कौन सा ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, तो पृथ्वी। कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर वायुमंडल यानी पानी की उपस्थिति पाया गया है, तो वो कौन सा है, मंगल, जहां पर जीवन संभव ऐसा माना जा रहा है। सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। उससे छोटा ग्रह कौन, तब शनि, याद रखना है, सबसे बड़ा है तभी तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन, बृहस्पति। फिर दूसरा उससे छोटा, बृहस्पति से छोटा शनि, यानी घटते क्रम में। इसी को बोल देगा कहीं कि आरोही क्रम में बताइए, यानी बढ़ते क्रम में बताना है, तो इधर से लिख देना है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि बृहस्पति। या उसमें बोल दे घटते हुए लिख देना है, तो उस तरह से लिख देंगे। बुध क्या है दोस्तों, अति तापांतर वाला ग्रह। अति तापांतर, अति तापांतर वाला ग्रह है जो, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश इस पे पड़ता है तो एक भाग में पड़ता है, इस तरफ पड़ता है तो ज्यादा गर्म, लेकिन उसका दूसरे साइड क्या होता है, प्रकाश नहीं जाता, इसलिए उधर ठंडा होता है। इसलिए सबसे तापांतर वाला ग्रह कौन सा, तो शुक्र हो गया, लेकिन बुध हो गया। लेकिन सबसे गर्म ग्रह अगर पूछ दे तब आंसर लगाना क्या, शुक्र लगाना। फिर और सवाल इसमें बन जाता है, जैसे पूछ देगा कि आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह कौन सा है, तो आकार के हिसाब से पांचवा ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी हो गया। या दूरी के हिसाब से पृथ्वी कैवा ग्रह है, कितने नंबर का है, तो तीसरा हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो किस दिशा से किस दिशा की ओर, उसको देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन दो ग्रह ऐसा है जो सूर्य की दिशा में चक्कर लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अब वो दो ग्रह कौन है दोस्तों, तो शुक्र है और अरुण है। शुक्र है और अरुण है, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और बाकी सब ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। अब यहां से आप देख रहे हैं दोस्तों कि बुध और शुक्र ये दो ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या है, नहीं है, किसका नहीं है, तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं।
अब आइए दोस्तों, और इससे क्या सवाल बनते हैं। जो ग्रह है, ग्रहों की संख्या टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। दूरी के अनुसार से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यहाँ हो गया अरुण और यहाँ हो गया कौन? वरुण। इससे भी एक और ग्रह जो है छोटा, कौन? प्लूटो यानी यम था, लेकिन उसे क्या कर दिया गया? ग्रहों के क्रम से निकाल दिया गया, उसे बौने ग्रह का नाम दे दिया गया। इसमें से और क्या सवाल बनते हैं कि लाल ग्रह कौन है? मंगल हो जाएगा। नीला ग्रह कौन? पृथ्वी। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र जो है गर्म ग्रह है, जिसे शाम का तारा, भोर का भी तारा कहा जाता है। ठीक है। बुध जो है अति तापांतर वाला ग्रह है, ये सूर्य के निकलने से पहले 2 घंटा पूर्व ही दिखाई दे देता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। पूछ देगा कि किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं कौन से? मंगल और बृहस्पति के बीच। ये अगर मैप आपको बनाने के लिए आ गया दोस्तों, तो समझिए कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर मैप आप बना लिए तो आराम से 100% हर क्वेश्चन आपका सही होगा। अब देखिए क्या है आगे कि इनका जो देखते हैं उपग्रह कितने हैं, उपग्रह के बारे में जान लेते हैं। बुध का कितने उपग्रह? कोई नहीं। शुक्र का कितने उपग्रह? कोई नहीं। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे? एक मैजिक की तरह याद रखते हैं, जैसे कि बुध जो है और शुक्र के सूर्य के क्या है? करीब है। सारा ग्रह उपग्रह जो जल गया था, ज्यादा नजदीक रहिएगा तो क्या होगा? जल ही जाएगा ना। तो बुध और शुक्र का जल गया, इसलिए नहीं है। पृथ्वी का मात्र एक है, वो कौन है? चंद्रमा है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा। उपग्रह को कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि पृथ्वी का कितने चंद्रमा? तो एक चंद्रमा। तो उपग्रह को चंद्रमा के नाम से भी जाना जाता है। मंगल के कितने उपग्रह? तो 2 हैं। कौन कौन है? एक है डिवोस और एक है कौन? फोबोस। क्लियर? डी का मतलब क्या है? जैसे डी समान है, एकदम छोटा है, तो ये हो गया छोटा। अब फोबोस हो गया क्या? बॉस है, बड़ा हो जाएगा ना। अब आ गया दोस्तों कि बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 7 9। बृहस्पति का जब आप पूजा करते हैं तो सोना नहीं है, सोना नहीं है। मतलब देखिए, सोना नहीं है तो सोना क्या? 7, इधर हो गया 9, 7 9 हो गया। बृहस्पति का पूजा आप करते हैं तो सोना नहीं है। वैसे सोना का परमाणु संख्या भी होता है 7 9, इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो 7 9 हो गया किसका? बृहस्पति का। अब शनि का देखिए कितना है? शनि से वैर नहीं करना है। वैर का मतलब क्या? 82 हो जाएगा। शनि के कितने उपग्रह? 82 हो गया। अब अरुण का कितना है? देखिए इधर अरुण, अरुण का है 27। अब वरुण का है कितना? वरुण का हो गया 14। अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह है, अभी तक साफ नहीं हुआ, इसका मतलब सुस्त है, वो सताया हुआ है। सताया हुआ है का मतलब क्या? 27 हो गया। अब वरुण है, वरुण बिना मोर्टिन का सोता ही नहीं है। मोर्टिन यानी 14, इस तरह से मैच कर लेना है। वरुण क्या हो जाएगा? 14 यानी कि 14 उपग्रह जो है वरुण का है। उम्मीद है दोस्तों याद हो रहा होगा। देखिए बुध शुक्र का उपग्रह जल गया, कोई है ही नहीं। हो गया क्लियर? पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा। मंगल का 2। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका मतलब लाल ग्रह कहा जाता है तो कभी न कभी ठंडा भी तो होता होगा, ऐसा याद करने के लिए तो लाल ठंडा यह बना लेते हैं। तो 2 हो गया। बृहस्पति सोना नहीं है, 7 9 हो गया। इधर से सोना का परमाणु संख्या भी 7 9 हो जाता है। शनि का क्या है? शनि से बैर नहीं करना, यानी 82 हो गया। अरुण सताया हुआ है, 27 हो गया। वरुण बिना मोर्टिन का सोता है नहीं, 14 यानी मोर्टिन यानी कि 14 हो गया। और उनका उपग्रह। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? याद हो गया होगा। अब आइए देखते हैं क्या और क्या क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 1 by 1 सभी ग्रह का जो है एक एक करके उसे जितने भी सवाल बनते हैं वो हम जो इससे अगले वीडियो में बनाते जाएंगे। 2 या 3 ग्रह लेंगे,
बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरह से करके 2-3 पार्ट में क्लियर कर देंगे सभी ग्रह के बारे में जितने सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, तैयारी करना है तो एकदम मेंस को लेकर जैसा तैयारी करना है, ताकि मेंस में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, लाइक तो जो करना है कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।